जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूं और जैसा कि हम आपको हमेशा कुछ ऐसे मुद्दों पे लेकर चलते हैं जिन मुद्दों की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम कांगड़ा में आए हैं और जिला कांगड़ा में नगरोटा सूरियां खड्ड में आज हमने अवैध माइनिंग को लेकर नगरोटा सूरियां पुलिस चौकी के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन में आज जो ट्रैक्टर्स यहां से अवैध माइनिंग करते हैं उन ट्रैक्टर्स को रंगे हाथों वहां पर पकड़ा गया, जिसमें से अभी करीब 4 ट्रैक्टर जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन 3 ट्रैक्टर जो हैं वो मौके पर से अपनी ट्रालियां यहां छोड़कर भाग गए। अब क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूं। ये एरिया बहुत बड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं पूरी एक खड्ड है, बहुत लंबी है और इसके बीच में किसी ट्रैक्टर वाले को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस वालों की जो मेहनत है जिसकी वजह से उन्होंने दौड़ भाग करके उनको पकड़ा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आपको आज यहाँ लेकर चल रहा हूँ इस इशू को लेकर कि अवैध माइनिंग को लेकर सरकारें कोई सही पॉलिसी नहीं बना पा रही हैं और जिसके चलते जो जमीनें हैं आसपास में खड्डों की उनका कटाव हो रहा है। बड़े स्तर पे कटाव होने की वजह से यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने जो नियम हैं वो बहुत ढीले रखे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जितने भी ट्रैक्टर्स यहाँ पर आते हैं ना तो इनके पास कोई नंबर लगे हुए हैं और ना ही किसी तरह से इनके पास जो ड्राइवर्स हैं मुझे लगता है उनके पास लाइसेंस भी होंगे। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, आपके पास लाइसेंस है क्या? देखिए इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट से खासकर ये कहना चाहूंगा कि साहब आप लोग क्यों इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं एसपी कांगड़ा महोदय आपसे भी कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस या चौकियों में आपके पास वैसे भी पुलिस बहुत बल नहीं है जो इस काम को बहुत बड़े स्तर पे कर सकता हो, लेकिन जो ये ट्रैक्टर्स वाले हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है और जिनकी ट्रॉलियों पर नंबर तक नहीं है, मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर किसी तरह से ट्रॉलियों पर नंबर भी अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए इस तरह से जो कार्य हो रहे हैं, इन सारे कार्यों को लेकर मैं यहाँ पर आपका संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो ट्रैक्टर्स पे नंबर नहीं होना अपने आप में क्राइम है और दूसरी तरफ इनके ऊपर अवैध माइनिंग करना दूसरी तरफ ये भी अपराध है। मैं यहाँ पर आपको चीज और भी दिखाना चाहूंगा। नियम ये क्या कहते हैं, नियमों का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी ट्रैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर जो ट्रैक्टर का मालिक होता है उसका नाम और नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो नियम है। पासिंग जब भी होता है ट्रैक्टर, जब भी ये क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल में से आते हैं, यहाँ पर किसी तरह की भी कोई चीज नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अवैध माइनिंग का एक बड़ा रूप आपको मैं दिखा रहा हूँ। जिला कांगड़ा के अंदर अवैध माइनिंग का जो सिलसिला है बहुत बड़े स्तर पर है। मेरे को यहाँ पर मेरे सूत्रों द्वारा पता लगा कि इस खड्ड में लगभग एक दिन में 150 से ज्यादा ट्रैक्टर्स माइनिंग करते हैं और एक ट्रैक्टर अगर 2 से 3 चक्कर भी लगाता है तो लगभग 300 से 500 ट्रॉली एक दिन में इस खड्ड से उठती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक महीने में 12 से 15,000 एवरेज 10,000 ट्रॉली जब यहाँ इस खड्ड से इस एरिया से निकलेगी तो आप बताइए खड्डें कहाँ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ जितनी जमीनें हैं किसानों की आसपास में आप देखेंगे ये सारी जमीनों का कटाव यहाँ पर होता है। ये सारा जो कटाव हो रहा है वो इस अवैध माइनिंग की वजह से हो रहा है और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस यहाँ पर मान लीजिए एक दिन आकर चलान काट भी देगी, एक दिन आकर अगर इनको पकड़ भी लेगी तो दूसरे दिन कौन आएगा। तो मैं यहाँ पर उपायुक्त महोदय कांगड़ा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा नियम बनाएं कि या तो इन खड्डों की ऑक्शन करें, यहाँ पर रॉयल्टी लगाएं, ताकि जो भी लोग यहाँ से अगर किस तरह से माइनिंग कर रहे हैं तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो और उसका कोई नियम बनाएं कि जो इतना माइनिंग करना है उसकी कंडीशन हो। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा 6-6, 8-8 फुट 10-10 फुट की माइनिंग हुई है साहब। ये देखिए इतनी लंबी माइनिंग यहाँ पर जो हो रही है इसका जिम्मेवार कौन है। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ और साथ में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन खड्डों का जिस तरह से ये यहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी रणनीति बनाएं हिमाचल प्रदेश की खड्डों को लेकर जो एक सही पॉलिसी के अंतर्गत आए। सरकार को जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो भी ना हो और साथ में जो यहाँ पर अवैध माइनिंग कर रहे हैं लोग उनको भी अंकुश लगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी इनका चालान काटा जाता है तो 5,000 रुपये के करीब इनका चालान हो जाता है। अगर एक ट्रैक्टर वाला हो सकता है इसकी मजबूरी हो, ट्रैक्टर की किस्तें देनी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है
कि हम केवल उस पहलू को ही ध्यान में रखते हुए माइनिंग, अवैध माइनिंग करने की अनुमति दे दें। तो यहाँ पर माइनिंग विभाग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ 3 ट्रैक्टर जो हैं वो अपनी ट्रॉलियां छोड़कर भाग गए हैं। जो 3 ट्रैक्टर यहाँ पर ट्रॉलियां छोड़ के भागे हैं, अब देखिए यहाँ पर ना तो मीडिया के पास, ना पुलिस के पास, किसी के पास भी इतना बल है कि वो चारों तरफ से घेर के सबको पकड़ ले। तो इसके ऊपर कोई सही रणनीति बनानी पड़ेगी। नगरोटा सूरियां पुलिस चौकी के जवान यहाँ पर आए आज, उन्होंने यहाँ पर ये ज्वाइंट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यहाँ पर 4 ट्रैक्टर जो आज पकड़े गए हैं, चारों ट्रैक्टर को चौकी में ले जाकर इनके जो भी चालान हैं वो किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 ट्रैक्टर भाग गए हैं, इन 3 ट्रैक्टर का मतलब ये है कि इस तरह का इनका जो साजिश है, इस साजिश को इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो मैं जीवनुत्साह न्यूज की तरफ से आप भागने वाले ट्रैक्टर वालों को भरोसा देना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए, आपको माइनिंग करना महंगा पड़ेगा, इस बात की कोई भी शक नहीं है। जीवनुत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए और माइनिंग करने वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये खड्डे हमारी धरोहर हैं, इनका आप उतना ही शोषण करें जितना कि ये सह सकती हैं, नहीं तो हमारे किसानों की जो जमीनें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और हमारे किसान वैसे ही आज मुश्किल का जीवन जी रहे हैं और मुश्किल में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई साहब, उनकी ट्रालियों का क्या करना।